एक तरफ अमित शाह टीएमसी के 20 बागी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के 3 सांसदों ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि ममता बनर्जी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि बागी भी गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आखिर क्यों अमित शाह अचानक से भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल की राजनीति में कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल राज्यसभा उपचुनाव 24 जुलाई को 2/3 बहुमत पर भारतीय जनता पार्टी की नजर टिकी हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र के पहले 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। एक तरफ लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2/3 के हिसाब से आंकड़ा होता है 360 का, वहीं राज्यसभा में ये आंकड़ा 162 का हो जाता है। फिलहाल अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अभी भी 2/3 बहुमत नहीं बना पाए हैं और राज्यसभा में भी एनडीए के पास 17 सांसद कम रह गए हैं। इसी को लेकर अब पेच फंस गया है। आपको बता दें कि एक तरफ अमित शाह अपने ही ऑपरेशन लोटस में फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार अब खुलकर सपोर्ट में उतर आए हैं। मतलब कि अचानक से जिस तरीके से बंगाल में राज्यसभा की सीटों पर उपचुनावों का ऐलान किया गया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। मतलब कि अभी तक असल टीएमसी आखिर किसकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की फज़ल में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज हो गए। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेब मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबरें सुनाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से भाग दौड़ चालू हो चुकी है, बीजेपी में जो उठापटक चालू हो चुकी है, जो दराड़े जो डाले थे जो इनको आना चालू हो चुकी हैं, वो ताप नहीं हिला सक रहे, उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। जो ममता बनर्जी को दिए थे अभी इनको उल्टा लग गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ अल्फाजों में कह दिया है कि वहाँ पे दोबारा ये तारीख को दोबारा चुनाव डाले जाएंगे, जिसकी सरपरस्ती ज्ञानेश कुमार नहीं करेंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट की जो टीम होगी वो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी। यानी ना तोड़म ताड़ी, ना लूटम लाठी, ना ईवीएम ना बीवीएम, जितने सीटों पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उतने सीटों पे बैलेट पेपर पे वोट डाले जाएंगे। अब मसला कहाँ के फंसे हुआ है, फिल वक्त टीएमसी के लिए आके फंसे हुआ है। टीएमसी आखिर किसकी पार्टी है? टीएमसी तो ममता बनर्जी की, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं। अब इन्हों ये गंदगी करते रहे तो हासिल क्या होगा? हासिल कुछ नहीं होगा। अब ये हैबत से अमित शाह खुद वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता पहुंचे ताकि मीटिंगें कर सके, लोगों को भटका सके और अपना काम जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर सके। लेकिन ये हासिल कुछ होने वाला नहीं है इनका। अब इतनी हैबत में मुब्तला हो चुके हैं अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो गंद फैलाए थे वो गंदगी इनको खुद काट रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि जैसे बीज जो बोएंगे फसलें तो वैसी निकलेगी ना भाई। अब उन्होंने जिस तरीके से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी, हर जगह जो है सो अपने काले कवानीन और जबरदस्ती ज्यादती इनके पास कूट कूट के भरे हुए है। अब इनको तो ये हिसाब देना पड़ता है हर चीज में। अब बहरहाल अब इतना परेशान है ये लोग, जो अल्फाजों में इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। कितना परेशान है ये लोग। अब इनको कोई चीज नजर नहीं आ रही। एक तरफ से ज्ञानेश कुमार आके फंस गया इनके पास, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख कड़ा कर लिया हुआ है। यानी लोग एक मुसीबत में नहीं है, हर तरफ से आ चुके हैं। एक तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी चिंदियां करके रख दी हुई है और ये सारों के सारे इस्तीफे मांग रही है। वो सारों के सारे इस्तीफे इन्होंने 6-7 लेके जो है सो समझे कि ये ख़त्म हो जाएगा, थोड़े दिन के लिए हम ले लेंगे इस्तीफा, बाद में इनको जिम्मेदारी थोप देंगे या दूसरे पद पे बिठा देंगे।
ये होने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है। यानी हर तरीके से, हर तरफ से इनको पड़ रही है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी, जो इनके पास जो दरारें आ चुके हैं, जो आपस में ये लोग अंदरूनी लड़ाई जो चल रही है बीजेपी में, एनडीए में, इसका फायदा उठाते हुए राहुल गांधी भी इतने मीटिंगें कर रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर, जिसमें शरद पवार है, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि पहले जो गलत और लापरवाही बरते थे अब वो बरतने के मुड़ में नहीं है। क्योंकि पहले हर चीज से आजमा के देख लिए, सिवाय गंदगी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो पहले ये लोग जो गलतियां करे वो दोहराने के मुड़ में नहीं है। अभी से इनो परेशान है, बीजेपी परेशान है। अगर ये पप्पू इतना बड़ा कैसा हो गया बोल के, कब तक छोटा रहेगा उन्हें बोलो, कब तक छोटा रहता। जब इनो बड़े बड़े कामें करके देश को इस दहाड़ पे लाके छोड़ दिए हुए है, ये मुकाम पे पहुंचा दिए है, तो कोई ना कोई तो सामने आएगा ना भाई। उनके पास देशभक्ति है, देश प्रेमी है। अब इन्हों ये हर बात अलग है कि इन्हों अलग नजरिए से, अलग तरीके से बदनाम करते, लेकिन कोई भी कब तक कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हर चीज का एक वक्त होता है, हर गंद का अंत होता है। अब वैसे ही इनके दिन पूरे हो चुके हैं। ना भी इन्हों बच सकते, ना किसी को बचा सकते, क्योंकि इनका बचना खुद मुश्किल हो चुका है। इन्हों हर हालत में फंस चुके हैं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल आप लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। अब यानी सिर्फ मैं आप लोगों को ये बात बता दूंगा कि इनकी सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। जो राहुल गांधी ने जो टाइम बोले थे, वो टाइम से पहले ही ये लोग के जो आपसी रंजिशें जो आ चुके हैं ना, इससे, क्योंकि इनको पता चल चुका है अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब ये आजकल के मेहमान है, ये ज़्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ इन्हें बचने बचाने के लिए नए नए चीज़ें इख्तियार कर रहे हैं। कभी डिप्टी पीएम अमित शाह को बनाते बोल रहे, अरे अमित शाह को पीएम भी बना दिए तो पब्लिक को नहीं चाहिए ना भाई, है तो वही ना उन्हें। तो पूरे काले क़वानीन, काले फैसलों में पूरा उन्हें शामिल था ना, उसके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, ना तो सवाल ही पैदा होता। बहरहाल तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। ये मैंने भाई, सारी अवाम बता रही है, सारी मीडिया बता रही है। ये अलग बात है, गोदी मीडिया, टट्टी मीडिया, नीच मीडिया, जलील मीडिया, इन चीज़ों से परहेज करती, क्योंकि ये दिखाने और एक्सपोज करने के इनको पैसे नहीं देते। तुम लोग पैसे उनकी वाहवाही करने के लिए देते हैं, इसलिए वो काम बड़ी ईमानदारी से निभा रही है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।